नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे इस चिंतन के तहत कायस्थ पुराण के आगे भाग में देव श्री सुचारू जी के विषय में विस्तृत जानकारी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देव श्री सुचारू जी द्वितीय सुपुत्र देव श्री सुचारू जी गुरु वशिष्ठ जी के शिष्य थे और उनका राशि का नाम धर्मदत्त था। ये देवी शाकंभरी जी की आराधना पूजा किया करते थे। आदरणीय भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने देव श्री सुचारू जी को गौड़ देश में राज्य स्थापित करने के लिए भेज दिया था और इनका विवाह भी नागराज वासुकी जी की सुपुत्री देवी मंधिया जी से किया गया था। इनके वंशज गौड़ समाज के कहलाने लगे। इनके सारे वंशज गौड़ कहलाए एवं ये 5 वर्गों में विभाजित हैं, जैसे कि खरे, दूसरे, बंगाली, दहलवी, वदन यूनी, गौड़। कायस्थों को 32 अल में बांटा गया है। गौड़ कायस्थों में महाभारत के भगदत्त और कलिंग के रुद्रदत्त राजा हुए थे। और आगे इसी तरह देव श्री चित्र जी की विषय में जानकारी। देव श्री चित्र जी के संबंध में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है कि ये तृतीय पुत्र देव श्री चित्र जी हुए, जिन्हें चित्राख्य भी कहा जाता है। तृतीय सुपुत्र देव श्री चित्र जी को हुए, जिन्हें चित्राख्य भी कहा जाता है। गुरु भट्ट जी के शिष्य थे, अतः ये भटनागर कहलाए। गुरु भट्ट जी के शिष्य होने के कारण इन्हें भटनागर के नाम से पुकारा जाने लगा। इनका विवाह देवी भद्रकालिनी जी से हुआ था तथा ये देवी जयंती जी की आराधना किया करते थे। आदरणीय भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने देव श्री चित्राक्ष जी को भट्ट देश और मालवा में भट्ट नदी के तट पर राज्य स्थापित करने और निवास करने का आदेश दिया था। इन क्षेत्रों के नाम पर भी इन्हीं के नाम पर इनको भटनागर भी कहा जाने लगा। इन्होंने चित्तौड़ एवं चित्रकूट की स्थापना की और वहीं पे ये सारे भटनागर बस गए। इनके वंशज भटनागर के नाम से जाने गए एवं 84 अल में विभाजित हुए। ये भटनागर कुल इनके 84 अल में विभाजित हैं। इनकी कुछ अल इस प्रकार है: डसानिया, टकसालिया, भतनिया, कुचानिया, गुजरिया, बहलीवाल, महिवाल, संभाल वेद, बरसानिया, कन्मौजिया इत्यादि। भटनागर उत्तर भारत में कायस्थों के बीच एक उपनाम है। भटनागर उत्तर भारत में कायस्थों के बीच एक उपनाम है। देवी श्री मतीमान जी के विषय में विस्तृत जानकारी। चतुर्थ पुत्र देव श्री मतीमान जी हुए, जिन्हें हस्ती वर्ण भी कहा जाता है। इनको हस्ती वर्ण के नाम से भी पुकारा जाता है।
इनका विवाह देवी कोकलेश जी से संपन्न हुआ था एवं ये देवी शाकंभरी जी की पूजा अर्चना किया करते थे। परम श्रद्धेय भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने देव श्री मतीमान को शक इलाके में राज्य स्थापित करने एवं वहीं निवास करने का आदेश दिया था। उनके सुपुत्र महान योद्धा थे और युद्ध की अनेकानेक कलाओं के निर्माता भी थे। युद्ध कौशल में अनेक कलाओं के वे व्यूह रचना के निर्माता भी थे। इनकी व्यूह रचना का कोई तोड़ नहीं होता था। उन्होंने आधुनिक काल के कांधार और यूरेशिया भूखंडों पर अपना राज्य स्थापित किया था। वर्तमान काल के जो कि कांधार और यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, उन भूखंडों पर अपना राज्य स्थापित किया। ये शक थे और शक साम्राज्य के उनकी मित्रता सेन साम्राज्य से भी थी। तो इनके वंशज शक-सेन या कि सक्सेना के नाम से प्रसिद्ध हुए। आधुनिक ईरान का एक भाग, वर्तमान में जो इराक है, उसका एक भाग उनके राज्य का हिस्सा भी किसी समय रहा है। वर्तमान में ये कन्नौज, पीलीभीत, बदायूं, फर्रुखाबाद, ईटाह, इटावा, मैनपुरी और अलीगढ़ क्षेत्र में बसे हुए हैं। सक्सेना लोग खरे और दूसर में विभाजित हैं। सक्सेना लोग खरे और दूसर में विभाजित हैं और इस समुदाय में 106 अल हैं। इस समुदाय में कुल 106 अल हैं। कुछ प्रमुख अल इस प्रकार हैं, जैसे जौहरी, रायजादा, कानूनगो, बिसारिया, दरबारी इत्यादि। और इसके साथ ही आपको अगले क्रम पर कायस्थ पुराण के विषय में और भी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शेष अगले अंक में देवश्री हिमवान जी के विषय में विस्तृत जानकारी, जो कि 5वें सुपुत्र देव श्री हिमवान जी हुए हैं, उनके विषय में अगले वीडियो में आपको पुनः जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।